हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि सपैया। तो मैं हूँ घर पे। पिछले कल हम शिमला से मतलब कुछ लोग आए थे, हमने टैक्सी हायर करी और हम लोग शिमला से कुल्लू पहुँचे। इट वॉज सो डेंजरस एंड इट वॉज सो रिस्की ट्रैवल, बट समहाउ हमने कर लिया और हम सेफ पहुँच गए हैं, थैंक गॉड। तो आज है रक्षाबंधन एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। यहाँ पे कहीं मेरा घर इसके साथ यहाँ पे छुप गया, दिख नहीं रहा है। ये हमारे देवता जी की जगह है, बाबा वीरनाथ जी की। और यहाँ पे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन होने वाली है, उसके लिए ये सब पत्थर रखे हुए हैं। एंड मीट माय मामा। हाय मामा। हाय। आप घास देख रहे हो यहाँ से, तो ये रास्ता है मेरा। समवन इज रेसिंग। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। कुछ तो चल रहा है। तो मैं और मम्मी 2 मिनट इतना डर गए थे, हमको समझ नहीं आया क्या हुआ। पहले हमको लगा कि एक इंसान आ रहा है और वो ऐसे बाइक चला रहा होगा, बट देन देवर लाइक 4-5 पीपल जो ऐसे बाइक पे इतना गंदा सा, पता नहीं बाइक रेसिंग कर रहे हो और ऐसे वाले रास्ते में। आई डोंट नो। ये जो रोड है ये अभी रिसेंटली, इसको 1 साल भी नहीं हुआ है अभी ठीक से, मतलब ये वाले रोड को, और ये कनेक्ट होता है बिल्कुल हमारा जो भेखली वाला मेन रोड है ना मेरे घर के पास से, उसके साथ ये रास्ता कनेक्ट होता है। और हम लोगों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। ऑल्दो भी ये बिल्कुल वैसे पक्का नहीं हुआ है, मतलब मेटलिंग वगैरह नहीं हुई है, पर ऐसे भी ठीक है क्योंकि इतनी कन्वीनियंस भी हो जाए तो बहुत होता है। तो मैं और मम्मी अभी कहाँ जा रहे हैं मम्मी? हम लोग, मैं जा रही हूँ अपने भैया के घर। मम्मी जा रहे हैं अपने भाई के घर, मतलब मम्मी के जो गॉड ब्रदर है, उनके जो मेरे मामू के मतलब बेटे हैं 2, गौरव और छोटू भाई। वो जो मतलब मेरे ब्रदर्स हैं, मैं उनको भी बचपन से ही राखी देती हूँ क्योंकि मैं सबसे छोटी बच्ची थी मम्मी की, तो फिर मैं मम्मी के साथ ही जाती थी, तो मैंने उनको भी राखी दी हुई है। तो हर बार वैसे मैं मम्मी के हाथों भिजवा देती थी, बट इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद, क्योंकि घर पे हूँ, तो मैं राखी दे दूँगी उनको, मतलब खुद पहनाऊँगी उनको राखी। ये आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से व्यू। मेरे जिस रास्ते से मैं चल रही हूँ ये बिल्कुल मेरे गांव से दिखता है ऐसा कुछ व्यू। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे नदी कितनी सुंदर लग रही है। तो ये यहाँ पे व्यास बिल्कुल मेरे घर के सामने से बहती है, और ये है वाशिंग गांव जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ से रोड कनेक्ट होता है और ये बिल्कुल NH है, ठीक है। दिस इज़ द राइट बैंक एंड दैट्स द लेफ्ट बैंक रोड। जो आप देख रहे हो थोड़ा बहुत ट्रैफिक वहाँ से दिख रहा है, अभी मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाऊंगी, पर आई होप आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक मंदिर है और ये गुग्गा देवता जी का मंदिर है। तो मम्मी बताएंगे आपको हमारे यहाँ के गुग्गा देवता जी के बारे में कुछ। मम्मी, गुग्गा देवता जी के यहाँ आज फंक्शन होता है रक्षाबंधन के दिन। क्या होता है? आज निकलेंगे गुग्गा छतरी। हाँ, और फिर वो मतलब काफी जगह के बाद जन्माष्टमी होती है। हाँ, तो उस दिन, इधर देख के बोलो ना, उस दिन उनका मतलब वो अंदर चले जाते हैं वापस उनकी छतरी। 7 दिन तक वो अपने पूरे गांव में चक्कर लगाते हैं और दर्शन देते हैं सबको घर घर जाके। इस रास्ते से चल रही हूँ ना तो मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है। तो बचपन से लेके, मतलब मैं नर्सरी से स्कूल में पढ़ी हूँ, बट उस टाइम पे ये रोड नहीं था ऑब्वियसली, और बिल्कुल ऐसे चढ़ाई वाला रास्ता हुआ करता था। तो हम छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेरी तो मम्मी बैग भी उठा लेते थे जब मैं छोटी थी, पर फिर जब जैसे जैसे हम बड़े हुए फिर हम अपना बैग इतना उठाकर इस रास्ते से आया करते थे। जब तो सुबह जाना होता था क्योंकि उतराई वाला रास्ता है, सो वी यूज टू रीच लाइक अबाउट इन आई थिंक, मतलब 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं ना मम्मी नीचे को। पर ऊपर को आना इतना बड़ा स्ट्रगल है ना, आई स्वेयर। मतलब कभी हम लोगों को 1 घंटा लग जाता था। गाँव जैसे एरिया, लोगों के बगीचे भी हैं यहाँ पे, तो हम लोगों के सेब चुराते थे, पल्लम चुराते थे, और खुमानी होती थी यहाँ पे। कभी लोगों ने टमाटर वगैरह, मूली एंड ऑल ये सब चीज़ें अपने खेतों में उगाई होती थी, हम वो भी चुरा लेते थे। अब थोड़ी उतराई वाला रास्ता आ गया है कुछ ऐसा, तो मुझे देख के चलना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे लिए ये बहुत यूजुअल तो है नहीं रास्ता, मैं यहाँ से गिर भी सकती हूँ। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। ये देखो जैसे यहाँ पे है ना, किस चीज़ का है मम्मी? बिदाना। तो हम ना इसको भेखल बोलते हैं, ये एक प्लांट होता है, और हम हमेशा इसको, मतलब अगर रास्ते में आपको कहीं मिल जाए तो हम इसको ना ऐसे बालों में कहीं पे भी सिर पे लगा लेते हैं। ऐसे बोलते हैं कि इससे बुरी नज़र से बचाती है, मतलब ये। तो मम्मी ने मुझे वो लगाया अभी, मॉमी थिंग्स। तो मैं आपको व्लॉगिंग का नुकसान बताती हूँ। मम्मी इतना भारी बैग लेकर के चल रहे थे और मैं भूल गई। मम्मी नहीं अच्छा लग रहा है, चलो। मम्मी क्या बोलते रहते हैं, इतना हैवी बैग था मम्मी का, और मैं मम्मी से लेना भूल गई, और अब ले रही हूँ जब हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। मैंने मम्मी को अपना बैग दे दिया है। अब कहाँ है मम्मी बैग? तो मम्मी ये वाला बैग कैरी कर रहे हैं अभी, और मैं मम्मी का बड़ा वाला बैग उठा रही हूँ। ज़ूडियो से मैंने ये कुर्ता लिया है, इट्स लुकिंग सो प्रिटी, इट्स सो लाइट वेट। गर्मी में तो मज़ा आ रहा है इसको पहन के। ये देखो दोस्तों सेब लग चुके हैं, खा लो। You can pluck the apples from here.
and eat. I'm all drenched in sweat right now. मैं बता नहीं सकती हूँ कि पीठ वीठ में कितना हो गया है। मम्मी को कोई मिल गए गांव के आंटी, और क्योंकि हम लोगों ने खुद गाय नहीं रखी हुई है तो हम लोग किसी को ना घास दे देते हैं ऐसे कि आप बदले में हमको गोबर दे देना है, ऐसी चीज़ें। तो फिर मम्मी बस वही बात कर रहे हैं कि आप लोग हमारा घास काट लेना जो भी हमारे बगीचे का है। और बगीचा भी मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊँगी। बगीचा तो ऐसा कुछ नहीं है, पेड़ वेड़ हमारे इतने कुछ रह नहीं गए हैं, बट है मतलब प्लॉट है। और या देयर आर सो मैनी थिंग्स ऑन द लाइन, इन द लाइन, ऑन द वे, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ पर बताऊँगी मैं आपको। और यहाँ पे आपको गाय दिख रही है और ये कुत्ता बहुत मज़े से लेटा हुआ है यहाँ पे। और मुझे लगा कि ये मेरे मामू का घर है, ये वाला जो है। आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पे इनको रहते हुए 3-4 साल होने वाले हैं, मैं अभी तक नहीं आई हूँ। और ये मेरी मम्मी है। औरतों की बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मम्मी ने इस बैग में 6 लड्डू के डब्बे डाले हुए हैं। है मेरे मामू का घर। अब देखते कहाँ से जाना, मैं पहली बार जाने वाली हूँ। गरीब लोग। गौरव तेरे बाल ऐसे कैसे हो गए, पहले नहीं थे। छुपा हुआ है मेरा भाई, कुछ काम कर रहा है बेचारा, भिंडी ढूंढ रहा है। सब राखी यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिए, पर मेरा राखी का सेलिब्रेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। मैं कहीं आगे जा रही हूँ, आपको अभी बताती हूँ। टुल्लू का बस स्टैंड बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया। आई बॉट द राखीज फ्रॉम हियर। आई वॉज इन टू मच हरी, तो मैं बता नहीं पाई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं कहीं अपने भाइयों के पास ही जा रही हूँ। तो ये मेरी बहन के गॉड ब्रदर है। वैसे मेरी बहन इनको राखी देती थी, बट अब उसकी शादी हो गई है, तो उसके बाद मैं पहुँचाने आती थी। बट अब इतना ज़्यादा प्यार हो गया और ये लोग बोलते हैं कि सिर्फ पहुँचाने नहीं आना, अब मैं बांधती हूँ राखी। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये उनका घर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं यहाँ पे फैन के सामने बैठ के हवा खा रही हूँ। मैंने पतरोड़ू खाया अभी और इतना मज़ा आया, बहुत टेस्टी। भैया इसका अगला तो फाइनली अब ये सुबह को राखी वाखी पहनाने के बाद मैं जा रही हूँ दूसरी जगह पे। यहाँ से व्यू ना बहुत सुंदर है, अभी दिखाती हूँ। तो भाभी जी आ रहे हैं, मेरी प्यारी भाभी जी अपने मायके जा रहे हैं। अभी तक वो मेरा वेट कर रहे थे बेचारे। ये देखो यहाँ से व्यू कितना सुंदर है, सो प्रिटी। ये है मेरी ब्यूटीफुल भाभी, प्रिटीएस्ट। मीट माय प्रिटी भाभी। हेलो भाभी जी। आपकी भाभी होती होगी जो ननदों से जेलस होती है। मेरी भाभी है जो ये बोलती है कि अपने भाई से ज़्यादा पैसे मांग, साल में एक बार मांगती है। सो आई एम वेरी लकी। ओके, तो अभी मैं यशु भैया के साथ जा रही हूँ क्योंकि भाभी जी को अपने मायके जाना है, तो उनको छोड़ रहे हैं। और वैसे तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। मैं बांधू पैसे दिए मैंने आपके पास ना। तो हम आ चुके हैं अब कंडक्टर सीट पे वापस। भैया और मैं अब वापस जाएंगे घर, क्योंकि मुझे दूसरी जगह पे राखी पहनानी है। भाभी जी को हमने छोड़ दिया, तो बिल्कुल घर के पास तक मुझे यशु भैया ने छोड़ दिया है। और आप देख रहे हो अभी कितना सुंदर वेदर हो रखा है, इट्स लुकिंग सो नाइस। और उससे घर पे पहुंच चुकी हूँ अब, ये देखो जी। तो फाइनली मैं अपने भैयाज के घर पहुंच चुकी हूँ, बट या मासी भी अभी मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि अभी खेत से आए हुए हैं। नहीं भैया थोड़ी देर में आएंगे और फिर मैं उनको राखी पहनाऊंगी। तब तक मैं बैठ के गप्पे मार रही हूँ। आई विल मीट यू लेटर जब मैं राखी पहना रही होंगी। तो मेरे को लगा एक कॉलेज ना जाएगा तो डरवा दीदी। भैया ऐसा ही होता है, दिस इज द राइट। मेरे भैया की इस साल शादी हो जाए। भैया शादी जल्दी से जल्दी है, भाभी अच्छी हो और बहुत सारे पैसे देना मेरे भैया को ताकि हमको भी दे पाए। भैया पर मेरे को नहीं खानी थी ज़्यादा। सो फाइनली आवर डे हैज़ एंडेड। मैंने अपने ऑलमोस्ट सब भाइयों को राखी पहना दी है। एंड ओह भैया ने पैसे दिए मेरे को भी। भैया पैसे जल्दी करो।
अब हम लोग सोचने वाले हैं कि हम कहाँ घूमने जाएंगे, क्योंकि हम जाएंगे कहीं, है ना भैया? जाएंगे ना? प्यार में डूबे हुए आशिक। कर दूंगी, zoom कर दूंगी। This is what Kullu looks like during the night. This is beautiful, so pretty, so beautiful, 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 beautiful. क्या क्या हो गया भैया? क्या क्या? रिकॉल ज्यादा सी होती है बेकार में। चार मोमो से क्या होगा? ये वाली भी लाई है। हाँ ये भी ठीक है। इसके बाद हम क्या पियेंगे भैया? इसके बाद हम बादाम शेक पियेंगे। विद आइसक्रीम गोला। इस आइसक्रीम का गोला आइसक्रीम का गोला होगा। भैया चीटिंग नहीं होनी चाहिए, बराबर बराबर। ओए फिर ये वाला खाता बच जाएगा। कुछ नहीं होता यार, हमारे बॉय जी है ना। हमने खाना खा लिया ना उस टाइम के लिए। यार मुझे हमारी चटनीज को कपड़े पहना दिए हैं हमने, हम बेस्ट नहीं ऑल करते ड्रेस्ड फोटो। अप। ये हम घर लेके जाएंगे। अब हम इसको घर जाएंगे। सो इट्स लिटरली 9:30 इन द मॉल चौक। mall chalk, and now after eating some momos we are heading towards our next stop, which is Badam going to shake. be badam shake with a ball of ice cream या in it. Yeah, we are here. Badam shake, badam shake, badam shake. देखिए गाइस We have our badam shake. अब खाने दो गाइस। Had a lot and lots of fun in this Raksha Bandhan, and it was really nice to meet all the people, क्योंकि पिछली बार मैं सिर्फ अपने घर वाले भैया को ही राखी पहना पाई थी। उसके बाद मुझे शिमला निकलना था और मैं उसी दिन निकल गई थी। बट इस बार मैं अपने सब भाइयों से मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। रात को हमने गेड़िया मारी। एंड या दैट वॉज इट फॉर दिस ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अभी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही क्योंकि कुल्लू में बहुत सनी वेदर है आज। Thank you so much for watching. We'll meet in the next vlog with some exciting content. Bye bye. Take care.